यहाँ पर देखें 1 2 3 4 4 तशदीद इकट्ठी आ रही हैं और वाव के आगे इसके दरमियान में नून को भी 2 बार पढ़ना है, गुन्ने के साथ पढ़ना है, रा को भी 2 बार पढ़ना है, दाल को 2 बार पढ़ना है, बा को 2 बार पढ़ना है, मद को 5 अलिफ के बराबर खींचना है। और यहाँ पर कितने वाव हैं? 1 2 3 4 और 5 5 वाव हैं, लेकिन लिखने में कितने हैं? 4। तो पांचवा वाव हम कहाँ से ढूंढेंगे? हाँ, ये देखें, हमजा अलीफ और फिर हमजा और फिर अलीफ और फिर लाम। तो ये मद जो है ना, ये इस अलिफ के ऊपर है, लेकिन बहुत से लोग हमजा को अलग पढ़ते हैं, इस अलिफ को अलग पढ़ते हैं मद की वजह से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के सबक में हम सूरतुल अनफाल में जितने भी मुश्किल तरीन अल्फाज हैं उनको आसान तजवीद के साथ पढ़ना सीखेंगे। सूरतुल अनफाल कुरान पाक की सूरा नंबर 8 है और ये पारा नंबर 9 से शुरू होती है और पारा नंबर 10 में जाकर ख़त्म होती है। आज हम इस सूरत में जितने भी मुश्किल तरीन अल्फाज हैं उनको पढ़ना सीखेंगे। पिछली वीडियो में बहुत ज़्यादा लोगों ने प्यार दिखाया और दूसरी वीडियो की निस्बत कमेंट्स जो हैं वो भी ज़्यादा आए हैं और जो लाइक्स हैं वो भी पहली वीडियो की निस्बत ज़्यादा आए हैं। तो ये आप और मेरे दोनों के लिए सदका जारिया है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, कमेंट्स किया करें और लाइक वीडियो को ज़रूर किया करें। इससे ये होता है कि वीडियो ज़्यादातर लोगों तक ये पहुंच जाती है और कमेंट्स जो आप लोग करते हैं उससे मुझे बहुत खुशी होती है कि ये जो दीन का काम है ये सही लोगों तक पहुंच रहा है। चलिए सबक शुरू करते हैं, गौर से सुनिएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये आप साथ साथ आयात को नोट कर लिया करें ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। सूरतुल अनफाल की आयत नंबर 7 में यहाँ पर देखें, बहुत से लोग इस लफ्ज़ को पढ़ते वक्त कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि देखें तशदीद भी आ रही है और उससे पहले देखें 3 हरूफ खाली हैं। तो आपने क्या करना है? इन तीनों को छोड़ देना है। किसको? या, अलिफ और इस्लाम को छोड़ देना है और दाल को आपने तवा के साथ मिलाना है। तवा हरूफ मुस्तालिया में से है, आपने इसे मोटा करके पढ़ना है। और तवा के आगे देखें तो मद है, इसको 5 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, मद्दे मुत्तसिल है। किस तरह पढ़ेंगे? इहदत तैनी, इहदत तैनी। हा को आपने हल्क के दरमियान वाले हिस्से से अदा, इह नहीं करना, आपने पढ़ना है इह। हा को बारीक करेंगे और दाल को तवा के साथ सख्ती से मिलाएंगे। तवा को भी 2 बार पढ़ेंगे। किस तरह? वइज़ यअिदुकुमुल्लाहु इहदा त्ताइफतैनी। यहाँ पर देखें तो बहुत से लोग इस लफ्ज़ को भी पढ़ते वक्त कंफ्यूज हो जाते हैं। 1 2 3 4 4 हरूफ आपने छोड़ देने हैं, वाओ, अलिफ, अलिफ और ये लाम। क्यों छोड़ना है? क्योंकि इनके ऊपर कोई ऐसा साइन नहीं है जिनकी वजह से हम इन्हें पढ़ें। अगर कुरान पाक में कोई भी हर्फ बगैर किसी साइन के आ जाए तो आपने उसे जस्ट छोड़ देना है, पढ़ना नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर वाव, अलिफ, अलिफ और इस्लाम को नहीं पढ़ेंगे। और बहुत से जो छोटे बच्चे हैं ना वो कंफ्यूज होते हैं क्योंकि जब वो कायदा शुरू करते हैं तो उनको एक बात की जो मुश्किल होती है ना, जब ये हरूफ मुरक्कब होते हैं एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो वो उस वक्त कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पर देखें तो लाम और अलिफ में इतना फ़र्क नहीं है, कहीं कहीं ये दोनों इकट्ठे आ जाते हैं, लेकिन बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये लाम है या अलिफ है, क्योंकि मेरे काफ़ी फ़िज़िकल स्टूडेंट हैं जिनको मैंने ऑलरेडी ये बातें बताई हुई हैं। तो यहाँ पर देखिए जो अलिफ है ना, अलिफ ये कभी भी किसी कलमे के शुरू में जब आएगी ना तो वो उस कलमे के साथ जुड़ेगी नहीं। क्या होगा कि जब भी अलिफ किसी कलमे के शुरू में आएगी, किसी लफ्ज़ के शुरू में आएगी तो वो उस लफ्ज़ के साथ जुड़ेगी नहीं, बल्कि ये अलग लिखी जाएगी। और यही अलिफ जब किसी कलमे के दरमियान में आ जाए या लास्ट में आ जाए तो ये फिर इसके साथ मिल जाती है। ये ऊपर देखें, बनान है ना, ये अलिफ है, ठीक है ना। अगर यही अलिफ ये पहले आ जाती तो ये लाम बन जाती, ठीक है ना। आपने ये बात अपने ज़हन में रखनी है। ज़ालिका बिअन्नहुम शाक़ुल्लाह। बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि लफ्ज़ अल्लाह को पुर करके नहीं पढ़ते। यहाँ पर आपने क़वाफ़ को भी मोटा पढ़ना है। लफ्ज़ अल्लाह से पहले देखें तो यहाँ पर पेश है, लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़बर और पेश आ जाए तो लफ्ज़ अल्लाह को आपने मोटा करके पढ़ना है।
اور اس سے پہلے آپ دیکھیں تو یہاں پر جو ہے مد یہ ہے مد لازم کلمی مثقل، اس کو آپ نے 5 یا 6 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. کس طرح؟ شاق اللہ، شاق اللہ ورسولہ. آگے نیکسٹ کی طرف چلتے ہیں. یہاں پر دیکھیں 1 2 3 4 4 تشدید اکٹھی آ رہی ہیں اور واو کے آگے اس کے درمیان میں مد بھی آ رہی ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے، اس لفظ کو کس طرح پڑھنا ہے؟ بہت سے لوگ پڑھتے وقت کنفیوز ہو جاتے ہیں. اسی کے ہجے کرتے ہیں. حمزہ نون زیر ان، نون زبرنا، ان، شین را زبر شر را، دال زبر رد دال زبر دا، واو الف با مد زبر وا، با زیر بی، ان شر الدواب. آپ نے کیا کرنا ہے، نون کو بھی 2 بار پڑھنا ہے، غنے کے ساتھ پڑھنا ہے، را کو بھی 2 بار پڑھنا ہے، دال کو 2 بار پڑھنا ہے، با کو 2 بار پڑھنا ہے، ماد کو 5 الف کے برابر کھینچنا ہے، اور درمیان میں الف اور لام ان دونوں کو آپ نے چھوڑ دینا ہے. کس طرح؟ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین. یہاں پر دیکھیں ہم نے ہا کو صاد کے ساتھ ملانا ہے اور پھر اس صاد کو میم کے ساتھ ملانا ہے، میم مشدد کے اوپر غنہ کریں گے. کس طرح؟ عند اللہ الصم البکم الذین. آگے نیکسٹ کی طرف چلتے ہیں. یہاں پر دیکھیں 1 2 3 4 4 واو اکٹھی ایک ہی لفظ میں آ رہی ہیں. اس کو کس طرح پڑھنا ہے؟ چلیں سب سے پہلے اس کے ہجے کرتے ہیں. واو لام زبر واللام زبر لا، واللا ذال یا زیر ذی نون زبرنا، والذین حمزہ کھڑا زبر آ، واو واو زبر واو. ٹھیک ہے نا، آپ نے اس واو کو اس واو کے ساتھ نہیں ملانا. ٹھیک ہے نا، یہ واو بھی چھوڑ دیں گے، یہ الف بھی چھوڑ دیں گے. ہم نے اس واو کو اس واو کے ساتھ ملانا ہے، کیونکہ یہ جو واو ہے نا اس کے اندر 2 اور واو بھی ہیں. ٹھیک ہے نا، یہاں پر کتنے واو ہیں؟ 1 2 3 4 اور 5 5 واو ہیں، لیکن لکھنے میں کتنے ہیں؟ 4. تو 5واں واو ہم کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ ہم یہ دیکھیں گے تشدید ہے تو تشدید والے حرف کے اندر 2 حروف ہوتے ہیں، ایک ساکن اور ایک متحرک. تو یہاں پر ہم اس واو کو یہ جو اس واو کے اندر ساکن حرف ہے اس کے ساتھ ملائیں گے. واو واو زبر وو، واو زبر وا، آ وو وا، نون زبر نا، صاد زبر صا، را واو مد پیش رو، آووا نصرون، والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا. واقف کی صورت میں آپ کیا کریں گے کہ ایک زبر کو ختم کریں گے، دوسری زبر کو الف کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے اور یہاں پر حمزہ کو جھٹکا دیں گے. کس طرح؟ مؤمنون حقا. آگے نیکسٹ کی طرف چلتے ہیں. یہاں پر دیکھیں تو ایک جگہ لکھا ہوا ہے اولیاء اور دوسرا ہے ان اولیاء. ٹھیک ہے، جب آپ یہاں پر وقف کریں گے تو ہا کے اوپر جو پیش ہے نا اس کو ختم کر دیں گے اور اس سے پہلے مد متصل ہے 5 الف کے برابر کھینچنا ہے اور پھر یہاں پر دیکھیں یہ جو نیچے والا واو ہے اس کو چھوڑنا ہے، اس واو کو آپ نے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے نا، حمزہ واو زبر او، لام زیر لی یا، الف مد زبر یا، حمزہ زبر آ، ہا الٹا پیش ہو، اولیاءہو، اور وقف کی صورت میں اولیاء. اور یہاں پر آپ کیا کریں گے؟ حمزہ پیش ہو، ہا مد الٹا پیش ہو، اس واو کو آپ نے نہیں پڑھنا. کس طرح؟ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ. آگے نیکسٹ کی طرف چلتے ہیں. یہاں پر دیکھیں، یہ دیکھیں حمزہ الف اور پھر حمزہ اور پھر الف اور پھر لام. تو یہ مد جو ہے نا یہ اس الف کے اوپر ہے، لیکن بہت سے لوگ حمزہ کو الگ پڑھتے ہیں، اس الف کو الگ پڑھتے ہیں مد کی وجہ سے، اور پھر اس حمزہ کو اس کے ساتھ ملاتے ہیں. تو کس طرح پڑھنا ہے؟ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ. یہاں پر دیکھیں را کو ہم نے واو کے ساتھ ملانا ہے، یہاں پر ادغام مال غنہ کریں گے اور پھر اس حمزہ کو الف کے ساتھ ملا کر مد کرنی ہے. کس طرح؟ حمزہ الف مد زبر آ، حمزہ نون زبر ان،
अन्नासी। आगे नेक्स्ट देखें, यहाँ पर देखें बहुत से लोग इसको पढ़ते हैं मी आतईनी, तो आपने मी आतईनी नहीं पढ़ना। अलिफ से पहले ज़बर होगी तो हरूफ मद्दा होगा, अलिफ से पहले ज़ेर होगी तो हम अलिफ को छोड़ देंगे, मीम ज़ेर मी पढ़ेंगे, मीम अलिफ ज़ेर मी आपने नहीं पढ़ना। किस तरह पढ़ेंगे, मी आतईन, और यहाँ पर भी क्या करेंगे, मी आतुइन या गोलिबून। और यहाँ नीचे आ जाएं तो इसको हमने पढ़ना है अल आना, इसको आपने क्या करना है, पढ़ना है अल आना खफ